आज नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला स्तरीय पंचायती राज प्रकोष्ठ सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके देश के प्रति दिए गए योगदान को शिद्दत से याद किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रभारी सुभाष चौधरी ने की। इस अवसर पर नीमच के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज को मजबूती से स्थापित करने में अहम भूमिका अदा की है। उनके कार्यकाल में 18 वर्ष की आयु में मताधिकार, संचार क्रांति और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल नीति, प्रौढ़ शिक्षा आदि अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। भारत को शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी की ओर ले जाने का नारा राजीव गांधी ने दिया था। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। कार्यक्रम के अंत में मौन रखकर कांग्रेसियों द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, मोहनलाल धाकड़, तरुण बाहेती, मधु बंसल, आशा सांभर, मंगेश संघई, सत्यनारायण पाटीदार, नाथू सिंह, मोनू लोक्स, योगेश प्रजापत आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद सिंह चुंडावत ने किया। आज क्या राजीव जी की पुण्यतिथि थी, उस पर ये पंचायती राज का कार्यक्रम हुआ। मैं पंचायती राज का जिला अध्यक्ष हूँ। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज को अधिकार संपन्न बनाया था। राजीव गांधी जी ने मतलब जैसे मनरेगा में काम का अधिकार दिया था गरीब व्यक्ति को 100 से 150 दिन प्रति वर्ष में। आज मनरेगा को तो इस सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। और पंचायती राज के और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के जो अधिकार थे और ग्राम सभा के जो अधिकार थे, जैसे नामांतरण का अधिकार, बंटवारे का अधिकार, आज उसमें वो अधिकार रहा ही नहीं। उसमें पटवारी और ये तहसीलदार बहुत पैसा लेते हैं। और पहले आवास का राजीव गांधी ने और क्या काम किए? राजीव गांधी ने दूरसंचार क्रांति राजीव गांधी की देन है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी राजीव गांधी की देन है। 18 वर्ष के युवा को अधिकार मतलब मतदान का अधिकार देना, ये सारी राजीव गांधी की ही देन है। आज हमारे नेता, विश्व के नेता, हमारे मार्गदर्शक, जो हमारे रोम रोम में बसने वाले, जिनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राजीव गांधी जी पंचायती राज के बैनर तले ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हुआ है, जिनकी श्रद्धांजलि सभा और उनके किए हुए विकास कार्य को जो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है, उन्हीं की बात को हमने हमारी बात साझा करी और आप सभी के सामने ये बात रखी। आगे भी हम राजीव गांधी पंचायती राज के बैनर तले संगठन को और खासकर आम जनता को कि राजीव गांधी जी ने क्या क्या विकास किया था, राजीव गांधी जी की मंशा क्या थी, राजीव गांधी जी की सोच क्या थी, राजीव गांधी जी ने क्या उल्लेखनीय कार्य किए वो बताइए। राजीव गांधी जी के उल्लेखनीय कार्य तो इतने हैं कि अगर हम बताएंगे तो रजिस्टर में लाइनें कम हो जाएगी। वैसे उनके मेन 2-4 काम तो मैं आपको बता ही देता हूं, जिन्होंने हरित क्रांति लाई। और राजीव गांधी जी कंप्यूटर, जो एक सोच थी उनकी कि कंप्यूटर एक मोबाइल ये होगा कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इस दूरभाष से जुड़ेगा। जब ये बात राजीव गांधी जी ने कही थी तो विपक्ष लोगों ने मजाक उड़ाई थी, और उसी के पोर्टल पर आज राजीव गांधी जी की सोच थी कि मनरेगा चले। वही मनरेगा राजीव गांधी जी की सोच के अनुरूप काम किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में अच्छे से काम हुआ। आज उस योजना को पूरा सरकार ने बंद कर दिया गया। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई,
ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।